जीवन में यदि आप किसी चीज़ को सीख जाते हैं, सीख करके आप प्रयोग करते हैं, तो गलतियां कम से कम होंगी। आपके पास निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और हर निर्णय में गलतियां कम और सही ज़्यादा होगा। मित्र नमस्कार। हम जीवन में कई बार असफल हो जाते हैं तो किसी के माथे तोहमत मार देते हैं। एक विद्यार्थी क्लास में ठीक से पढ़ाई नहीं करता, सीखता नहीं। वो ये सोचता है कि हम गाइड से पढ़ लेंगे, ट्यूशन से पढ़ लेंगे, कोचिंग से पढ़ लेंगे, सोशल मीडिया से पढ़ लेंगे। हमारे पास पढ़ने के बहुत सारे संसाधन हैं। हम जब पढ़ाई करते थे तो हमारे समय में ऐसा नहीं रहता था, हमको ये सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। तो उनका फ़ायदा ये हुआ कि हम सीखने में ज़्यादा जोर दिए। नुकसान ये हुआ कि हमारे पास सीखने का क्षेत्र कम था, नॉलेज का क्षेत्र हमारे पास कम था। इसके फ़ायदे भी हैं, ट्यूशन के, कोचिंग के, सोशल मीडिया के। आप उसको सीखने में उपयोग करो, टाइम पास के लिए नहीं, सीखने में उपयोग करो। अब एक टीचर चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है, समझा रहा है, भिन्न भिन्न रीति से समझाने की कोशिश कर रहा है, और आप हैं जो कि सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। बोझिल मन से क्लास में बैठे हैं, उबाऊ मन से आप क्लास में बैठे हैं, बासी मन से आप क्लास में बैठे हैं, थके हारे आप क्लास में बैठे हैं, आप मुर्दा जिस्म जैसे क्लास में बैठे हैं, कोई हलचल नहीं है आपके दिमाग में, ऐसे बैठे हैं तो आप सीखोगे कैसे? आप चाहे कहीं भी जाओ, इंस्टीट्यूट में जाओ, बड़ी ऊंची पढ़ाई करने में जाओ, सीखने, आप चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाओ, यदि आप वहाँ सीखने को तैयार नहीं हो और आप बैठे बस हो, आपका मन सीखने के तैयार नहीं है, तो मित्र आप बेहतर परीक्षा का परिणाम आपके हक में नहीं आएगा। आप कामयाब नहीं बनोगे, आप फेलियर ही बनोगे, क्योंकि आपका मन सीखने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप उब जाते हैं, थक जाते हैं और आप सीखने से भागते हैं। और भागने वाला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता, वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। हम आपको बता दें नहीं सीखने से क्या परिणाम होता है। एक बार की मेरी घटना है, मैं 14-15 साल का रहा हूँगा और मैंने सोचा कि साइकिल सीखना कौन सी बड़ी बात है, साइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात है। सीट में बैठो, हैंडल पकड़ो, पैडल मारो और साइकिल चल गया। क्योंकि मैं लोगों को देखता था फर्राटे साइकिल चलाते थे। अब मैंने भी क्या किया, साइकिल में बैठ गया, सीट में बैठ गया, हैंडल पकड़ लिया और पैडल घुमाने की जैसे मैं कोशिश करता था, पैडल ठीक से घुमा नहीं, पैडल पीछे हो गया, फिर इधर हो गया, कमर झुक गया, कमर टेढ़े हो गया, इधर हो गया और मैं धड़ाम से कुछ दूरी के बाद गिर गया। जैसे गिरा, कोहनी छिल गया, घुटना छिल गया। मित्र लोगों ने तालियां बजाई, हंसी, मेरी जगह हंसाई हुआ और मैं अपना छोटा सा मुँह किया, साइकिल को आगे करके चला गया। और फिर मैंने चेष्टा किया, फिर मैंने सोचा कि इस साइकिल को सीखा कैसे जाए, और फिर मैंने धीरे धीरे साइकिल को सीखा। और साइकिल सीखने के बाद जब साइकिल में मैं ट्रेंड हो गया, तब तो फिर अब कोई बात नहीं, फिर हम साइकिल जैसे भी चला ले, चाहे हाथ पकड़ के चला लें, हाथ छोड़ के चला लें, धीरे चला लें, गति से चला लें, ब्रेक नहीं है तो चला लें, ब्रेक है तो चला लें, क्योंकि हमने अब सीख लिया। अब हमारे लिए साइकिल एक खेल है। ऐसे ही मित्र जीवन में यदि आप किसी चीज़ को सीख जाते हैं, सीख करके आप प्रयोग करते हैं, तो गलतियां कम से कम होंगी। आपके पास निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और हर निर्णय में गलतियां कम और सही ज़्यादा होगा। जब आप प्रयोग करेंगे, आप जब प्रैक्टिकल में उतारेंगे, उसको प्रैक्टिकल में करेंगे, तो ज़्यादा सही निर्णय होगा यदि, तो ज़्यादा सही प्रैक्टिकल होगा, और ज़्यादा सही प्रैक्टिकल होगा तो परिणाम भी उतना ही बेस्ट आएगा। इसलिए इसका मूल बिंदु है लर्निंग। और लर्निंग कैसा? पूरे मनोयोग से, आधा अधूरे मन से नहीं, पूरे मनोयोग से, और वो भी बिना थके, बिना उबने का यदि उबासी आ जाए तो थोड़ा सा फ्रेशमेंट हो जाओ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। यदि आप थक जाओ, यदि आप उब जाओ, तो थोड़ा अपने आप को फ्रेश कर लो। फ्रेश करने की कई प्रकार की विधियां होती हैं। थोड़ा सा चहलना, थोड़ा सा टहलना, थोड़ा सा गीत गाना, थोड़ा सा डांस कर लेना, या थोड़ा सा गुनगुना लेना, या इधर उधर बैठ लेना, या थोड़ी सी कोई चीज़ खा करके पानी पी लेना, और थोड़ी सी अपने शरीर को दाएं बाएं ऐसा इधर उधर करके आप कर लेना। थोड़ी सी आप ऐसा चल फिर सकते हो, अपने आप को थोड़ा सा वहाँ उछल कूद कर लो, लेकिन जगह देख करके, समय देख करके। ऐसा नहीं कि भाई क्लास में पढ़ाई चल रहा है, आप उब गए, आप वहीं शुरू हो गए। नहीं भाई, ये गलत है।
आप ट्रेन में बैठे हो, आप उब गए, आप पढ़ाई कर रहे थे, आपका मन थोड़ा सा उब गए, आप वहीं उछलने लग गए। आप कहीं बस में हो, आपको लगा कि आप उब गए हो, आप बस से कूदने लग गए। नहीं नहीं, ऐसा हरकत नहीं करेंगे। जीवन में आप दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे, दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। समय, परिस्थिति और टाइमिंग, ये सब का आपको ख्याल रखना होगा। आप जब सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो आपका निर्णय बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। हमने कई चीज़ों को बिना सीखे बेवकूफ़ियाँ की और निर्णय ले लिया। बेवकूफ़ियाँ थी, अनुभव नहीं था और हमने निर्णय ले लिया, तो हमको कई घाटा, कई मसौदे ऐसे हुए जो हमको बहुत क्षति हुआ। हमने उससे फिर सीखा। तो सीखने वाले दो लोग होते हैं, दो तरह के लोग। एक वह जो दूसरे के नुकसान को देख करके सीख जाते हैं, या जो दूसरे ने जो अनुभव किया है उसको अध्ययन करके सीख जाते हैं, या किसी पुस्तक में जो अच्छा बात दिया है या जो अनुभव दिया है उसको पढ़ के सीख जाते हैं, या किसी सियाने ने या किसी बुजुर्ग ने या किसी अनुभवी लोगों ने बता दिया तो उसको समझ के सीख जाते हैं। और एक किस्म के वो लोग होते हैं कि जब वह जल जाते हैं तो सीखते हैं। आग हमको जलाती है, मानते नहीं हैं। जब आग को जब छू लेता है, वो छू लेता है तो हाथ जल जाती है तो सीखते हैं। तो जीवन में इसकी बड़े दुर्घटनाएं होती है। आपने नहीं बोलने पर नहीं सीखा, आप जब जल गए, आपके साथ वो घटना घट गई, आपका एक जीवन का हिस्सा खराब हो गया, आपके जीवन में एक कैसे तबाही आ गया, अब जीवन में आपको उठने में वक्त लगेगा, तब आपने सीखा, तब आपने सीखा, तब आपने, क्योंकि जीवन में प्रभाव डालता है ये सारा निर्णय। आपने नहीं सीखा, दूसरों ने बताया नहीं सीखा, किसी ने बताया नहीं सीखा, आपको सीख नहीं मिली, आपको लर्न नहीं हुआ, आपको सीख नहीं मिली, फिर आप जीवन में फिसड्डी हो गए। क्योंकि एक ने सीखा, एक ने, किसी ने कहा तो सीख गया। तो सीखना, लर्निंग आपके जीवन का एक खास अंग होता है। तो आपको यदि सफलता पाना है, जीवन में सक्सेस होना है, पढ़ाई में सक्सेस होना है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्सेस होना है, आपके जो काम करते हैं उसमें सक्सेस होना है, आपका जो जीवन का जो जीवनचर्या है, परिवार में सक्सेस होना है, आपको एक अच्छे मित्र बनना है, एक अच्छे पिता बनना है, एक अच्छे पति बनना है, एक अच्छे पत्नी बनना है, एक अच्छे दोस्त बनना है, एक अच्छे बहन बनना है, आप कहीं भी आपको कुछ भी बनना हो तो आपको जीवन के सारे उस चीज़ को सीखना होगा, जिससे आप एक अच्छा बेस्ट बन सकते हैं। और ये बिना लर्न हुए, बिना सीखे, बिना लर्न किए, आप प्रैक्टिकल में उतर जाओगे, बिना प्रैक्टिकल के उतर जाओगे तो घाटा ही घाटा है, और इसमें बड़ी दिक्कतें आ जाती है, बड़ी दिक्कतें आ जाती है। तो जीवन जीने की कला से सीखिए, पढ़ने की कला से पढ़ना सीखिए, काम करने की कला से काम करना सीखिए, वक्तव्य की कला से आप भाषण करना सीखिए। यानी सीखने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र का थोड़ा ज्ञान, पहले पूर्व ज्ञान लीजिए और सीखिए, और सीखने के बाद ही निर्णय लीजिए, निर्णय के बाद फिर प्रयोग कीजिए, और प्रयोग के बाद फिर उसको जीवन में धारण कीजिए, जीवन में धारण कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।